हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रैक्टिस में। आज अपना टॉपिक जो है वो है मलेरिया। आज हम मलेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मलेरिया स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं उसका जो मैं बात करता हूँ उसके प्रोग्राम की। तो नेशनल नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो आया था वो आया था आपका 1953 के अंदर जो है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो आया था, राइट। ओके। अब एक्चुअली मलेरिया है क्या? तो मलेरिया के लिए क्या बोलता हूँ, मलेरिया जो है ये आपका मलेरिया पैरासाइट जो है, मलेरियल मलेरियल पैरासाइट जो है उस मलेरियल पैरासाइट के द्वारा जो है वो क्या होता है, कोज होता है, जिसको हम मोस्टली प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्टली प्लाज्मोडियम बोलते हैं, राइट। वैसे बेसिकली प्लाज्मोडियम है, लेकिन बोला जाता है कि मलेरियल जो पैरासाइट होता है, मॉस्किटो जो है उसके पैरासाइट जो है उस पैरासाइट की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट या जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। और ये एक्चुअली एक प्रकार की प्रोटोजोवल जो है वो डिजीज है। प्रोटोजोवल जो है वो प्रोटोजोवल डिजीज जो है ये आपकी जो है मलेरिया है, राइट। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की। अगर मैं इसकी ईटियोलॉजी की बात करूं, मलेरिया जो है, इस मलेरिया की अगर मैं ईटियोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, ये ईटियो जो है इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा VFMO। VFMO का मतलब क्या है? वी के लिए मैं बोलता हूँ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसी के टाइप्स हैं प्लाज्मोडियम के, या फिर मलेरिया पैरासाइट के जो है वो टाइप्स हैं। तो पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और याद रखना, ये एक्चुअली में 70% डिस्ट्रीब्यूशन जो देखने को मिलता है ना, वो इस वाइवेक्स का आपको देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट है अपने पास में एफ का मतलब प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम। और इसी प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम को सेरिब्रल सेरिब्रल मलेरिया भी बोला जाता है। अगर ये कोज होता है, पॉजिटिव एजेंट आपको अगर प्लाज्मो जो उसके अंदर जो मलेरिया है उसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम आपको देखने को मिलता है, तो इसी को हम सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। और इसी को हम ब्लैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम ब्लैक वाटर फीवर जो है, ब्लैक वाटर डिजीज या ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी जो है इसको जो है वो जाना जाता है। और क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम में आपको ब्लडी यूरिन जो है, ब्लडी ब्लडी यूरिन आपको जो है वो देखने को मिलता है। ब्लडी यूरिन जो है वो आपको देखने को मिलता है। और ये वाला जो है ये आपको 25 से 30% केसेस में आपको प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम जो है वो देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया। एफ प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम। एम का मतलब होता है आपका मलेरिया प्लाज्मोडियम। एम जो है उस एम का मतलब है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम
मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और ये ओनली 1% आपको देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट है अपने पास में लास्ट वन पी, और पी जो है इसके लिए बोलते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। और ये प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये वेरी रेयर होता है। ये क्या होता है? वेरी रेयर होता है, बहुत कम आपको जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो आपने क्या याद रखना है? अब मैं ईटियोलॉजी की बात करूँ तो इसमें आपको वी, एफ, एम, ओ, ये चार आपको याद रखनी है। वी का मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि 70% केसेस में आपको देखने को मिलते हैं। एफ का मतलब होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम, और इसी प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम का आपको सेरेब्रल मलेरिया या फिर ब्लैक वाटर फीवर भी इसको जो है वो बोला जाता है, और इसमें 25 से 30% जो है केसेस में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हम का मतलब होता है सेरिब्रल मलेरिया, ये ओनली 1% आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में है आपका ओ, और ओ जो है इसमें इसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम ओवेल की, जो कि आपको बिल्कुल रेयर देखने को मिलता है, राइट। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन, बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन जो है इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ये फीमेल जो है, ये फीमेल एनोफिलीज जो है, फीमेल एनोफिलीन जो है, फीमेल एनोफिलीन मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलीन मॉस्किटो जो है उस इसके द्वारा जो है ये फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? फीमेल एनोफिलीन मॉस्किटो जो है उस मॉस्किटो के द्वारा जो है ये फैलता है, राइट। ये है ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड की। और इंक्यूबेशन पीरियड एक्चुअली होता क्या है, जब आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस दिन एंटर करता है उस दिन से लेकर के जब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल की बात है, आज इस तारीख में आपकी बॉडी के अंदर, आज इस तारीख में आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? एंटर किया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने के बाद में जितने दिन भी, जैसे फॉर एग्जांपल 10 दिन बाद, 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, यहाँ आपको क्या दे रहा है? साइन सिम्टम जो है वो साइन सिम्टम क्या कर रहा है? आपको शो कर रहा है। तो यहाँ से लेकर के ये वाला जो पीरियड जो है इसको बोलते हैं हम एनक्यूबेशन पीरियड, राइट। तो एनक्यूबेशन पीरियड जो है सबसे पहली बात, इंक्यूबेशन पीरियड जो है, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है आपका 8 से लेकर के 17 दिन, यानी 8 से लेकर के 17 दिन जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और वैसे बोलते हैं 14 डेज, एवरेज माना जाता है 14 डेज, राइट। ओके। अगर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? फेल्सीपाम। अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम है तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 9 से लेकर के 14 दिन, 9 से लेकर के 14 दिन, और एवरेज 12 डेज जो है इसको माना जाता है, राइट। ओके। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, अगर प्लाज्मोडियम मलेरियाई है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 से लेकर के 40 डेज, 18 से 40, और एवरेज अगर बात करूं तो 28 दिन, एवरेज अगर मैं बात करूं तो 28 दिन। और नेक्स्ट मेरे पास में जो है वो है आपका, अगर ये प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, अगर ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? ओवेल होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो कि रेयर है 16 से 18 दिन का जो है इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और एवरेज मानते हैं 17 दिन, एवरेज मानते हैं 17 दिन। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 17, प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम में इसका 9 से 14 दिन, यानी एवरेज 12 दिन,
प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है इसका 18 से लेकर के 14 दिन, और ओवेल जो है इसके 16 से लेकर के 18 या फिर एवरेज 17 दिन जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल्स की। हम बात करते हैं क्लिनिकल्स की कि आपको जो है इसमें कौन से जो है ना क्लिनिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया दैट टाइम, दैट पेशेंट, उसके अंदर आपको जो है कौन से जो क्लिनिकल्स है यू विल सी इन दैट पेशेंट, राइट। ओके, तो फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है आपको क्लिनिकल जो है ना वो आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन स्टेज जो है आपके पास में है वो है कोल्ड स्टेज। फर्स्ट वन स्टेज जो है आपके पास में है कोल्ड स्टेज, कोल्ड स्टेज। अगर ये कोल्ड स्टेज है तो इस कोल्ड स्टेज के अंदर आपको एक्चुअली टेम्परेचर जो है, आपको टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर आपको 39 से लेकर के 41 डिग्री सेंटीग्रेड आपको इसमें टेम्परेचर देखने को मिलता है कोल्ड स्टेज में, राइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर मैं बोलूँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ओके, तो इस कोल्ड स्टेज में टेम्परेचर जो है आपको 39 से लेकर के 41 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ में आपको इस वाले पेशेंट में हेडेक, हेडेक, नोजिया और चिल्स आपको इस वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी। किस स्टेज में, कौन सी स्टेज में मिलेगी, कोल्ड स्टेज में, कोल्ड स्टेज में आपको देखने को, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हॉट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है हॉट स्टेज, नेक्स्ट आती है आपकी हॉट स्टेज। और इस हॉट स्टेज में बर्निंग हॉट, पेशेंट में बर्निंग हॉट यानी गर्म रहेगा वो, राइट। और हेडेक रहे, हेडेक जो है वो हेडेक रहेगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, इंटेंस रहेगा। तो इंटेंस आपको हेडेक जो है वो हेडेक आपको देखने को मिलेगा, और मोस्टली बोल सकता हूँ 2 से 6 घंटे के लिए रह सकता है वो। ओके, ये आपकी होती है हॉट स्टेज। नेक्स्ट अपने पास में है स्वेटिंग स्टेज। नेक्स्ट अपने पास में है स्वेटिंग स्टेज। और स्वेटिंग स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे स्वेटिंग स्टेज के अंदर आपको प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगी। प्रोफ्यूज आपको जो है स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगी 2 से 4 घंटे के लिए। आपको प्रोफ्यूज जो है वो प्रोफ्यूज आपको मीन्स एक्सटेंसिव और सीवियर टाइप आपको जो है स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है एक्चुअली यहाँ पे डायग्नोसिस आपके दो तरीके से होते हैं। इसमें फिल्म्स आती हैं आपकी, एक तो आती है थिन फिल्म, एक तो आती है थिन फिल्म, एक आती है थिक फिल्म, एक आती है थिक फिल्म, एक आती है थिन फिल्म, एक आती है थिक फिल्म। और यहाँ पे जो आपकी थिन फिल्म जो है, ये आपकी थिन फिल्म जो है ये एक्चुअली में स्पेसीज जो है, जो स्पेसीज है, स्पेसिफिक स्पेसीज जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है। कौन सी फिल्म, थिन फिल्म। याद रखना, जो स्पेसिफिक स्पेसीज जो है उसको अगर डिटेक्ट करना है आपने मलेरिया के अंदर तो आपने कौन सी फिल्म काम में लेनी है, थिक फिल्म काम में लेनी है। नेक्स्ट आपके पास में है थिक फिल्म, थिक फिल्म। और ये थिक फिल्म जो है ये एक्चुअली में पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है।
राइट। थिक फिल्म जो है वो आपको पैरासाइट जो है उस पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है, राइट। ओके, अब बात करते हैं हम, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। लास्ट वन अपने पास में जो है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर डे फर्स्ट है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, अगर डे फर्स्ट है तो डे फर्स्ट में आपने क्या देना है। नॉर्मल अगर किसी को क्या है, मलेरिया है, तो डे फर्स्ट में आपको क्या देना है, टेबलेट, क्लोरोक्विन टेबलेट, क्लोरोक्विन कितनी mg, 600 mg चला दो, क्लोरोक्विन 600 mg चला दो। इसी के साथ में प्लस में प्रीमाक्विन चला दो। डे फर्स्ट में आप क्या करोगे, टेबलेट क्लोरोक्विन चला दो और साथ में प्रीमाक्विन चला दो, और ये प्रीमाक्विन आपको कितनी रखनी है, 45 mg जो है वो 45 mg आपको क्या रखनी है, डोज रखनी है, राइट। तो डे फर्स्ट जो है, डे फर्स्ट में आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, डे फर्स्ट में आपका ट्रीटमेंट रहेगा क्लोरोक्विन रहेगी 600 mg, प्लस में आप क्या चलाओ, प्रीमाक्विन चला दो। ओके, अब बात करते हैं डे टू, अगर दूसरा दिन है, डे टू पे आपने क्या करना है, डे टू पे आप क्या करोगे, ओनली डे टू पे आप करोगे ओनली टेबलेट क्लोरोक्विन जो है, टेबलेट क्लोरोक्विन जो है कितनी होगी, 600 mg जो है ना आपने सिंगल आपने देनी है, राइट। ये डे टू पे देनी है। डे थ्री की अगर मैं बात करूं, अगर डे थ्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने टेबलेट, यही टेबलेट जो आप 600 mg दे रहे थे, कौन सी, क्लोरोक्विन, इसको आप हाफ कर दो। यहां आपको डे थर्ड पे आपको 300 mg जो है क्लोरोक्विन जो है आपको देनी है, हाँ या ना। ओके, अगर अगर आपका स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक कंफर्मेशन हो जाए, अगर स्पेसिफिक, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए, अगर स्पेसिफिक कंफर्मेशन हो जाए, अगर स्पेसिफिक कंफर्मेशन हो जाए किसका, स्पीशीज का, अगर स्पेसिफिक या फिर कंफर्मेशन हो जाए, तो आपने, अगर वाइवेक्स की वजह से हो रहा है, अगर स्पेसिफिक कंफर्मेशन हो गया और वाइवेक्स आया, तो अगर वाइवेक्स आता है तो यहाँ पे टेबलेट प्रीमाक्विन, टेबलेट प्रीमाक्विन 15 mg, टेबलेट प्रीमाक्विन 15 mg डेली चलानी है। क्या चलानी है, डेली चलानी है, कितने, 5 दिन के लिए। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आता है, स्पेसिफिक कंफर्मेशन आपने करा, स्पेसिस क्या आया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आया, तो आपने क्या करना है, टेबलेट प्रीमाक्विन जो है 15 mg जो है आपको 5 दिन के लिए पेशेंट में क्या करनी है, 5 दिन के लिए क्या करनी है, चलानी है, राइट। कितनी, 15 mg। अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपाम आया, अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम आया, तो आपने क्या करना है, कोई भी अगेन फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करना है आपने। ओके, आपको जैसा पहले चला रहा था, डे फर्स्ट में टेबलेट क्लोरोक्विन 600 mg प्लस साथ में प्रीमाक्विन दिया 45 mg, डे टू पे आपने टेबलेट क्या दिया, क्लोरोक्विन 600 mg, और डे थ्री पे आप टेबलेट क्लोरोक्विन 300 mg आप दे रहे थे, राइट। ओके, ये आपका क्या है, ट्रीटमेंट था किसका, मलेरिया का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।